किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी ये कामना है। साथियों आज भी हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर हुए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और जो भी हमारे सप्ताह में 3 लाइव प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ जैसा कि आप जानते हैं। और आज दिनांक 23 सितंबर 2023 है। साथियों आप आज जो वीडियो के बारे में जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं वो इस हनैन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यानी आज से पहले हमने हनैन को हल्के में लिया है, रियल में बहुत हल्के में लिया है, क्योंकि हनैन एक ऐसा उत्पाद है हमारे बीच में, यानी उसके लिए कुछ शब्द कहना शायद मुश्किल है, मेरा ये मानना है। साथियों आपने देखा होगा कि इस बीज को मैंने हनैन से उपचारित किया था जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था ऑलरेडी आप लोगों के बीच में। और हनैन से बीज उपचारित करने के बाद मैं किसी कारणवश 48 घंटे तक बीज को लगा नहीं पाया था। जब मैंने 48 घंटे के बाद बीज इसमें लगाया, यानी ट्रे में लगाया, जो एंजाइम्स का घोल हम बना रहे हैं, जो एंजाइम्स के घोल के बारे में हमने आपको बताया भी था, तो इस बीज उपचारित करने के 24 घंटे के बाद, यानी लगाना होता है बीज, मैंने 48 घंटे बीज नहीं लगाया। और 48 घंटे के बाद जब मैंने बीज लगाया तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बीज के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से अंकुरित हुआ जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं हम। यानी इतना फास्ट बीज का अंकुरण होना अपने आप में, यानी जो कठोर बीज होते हैं उनमें समय लगता है, जैसे चना होता है या उड़द होता है या मूंग होता है, वो उनकी जर्मेशन में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। लेकिन हनैन ने वो क्या किया, हनैन की वजह से वो बीज जो था 24 घंटे में अंकुरित हो गया, मात्र 24 घंटे में। तो इससे बड़ा चमत्कार और हम क्या कह सकते हैं जी। तो वास्तव में हनैन को हल्के में लेना हमारी एक सबसे बड़ी मूर्खता थी आज से पहले, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली जैसे जैसे हम करते हैं, जैसे जैसे जिसके बारे में ये जानकारी हमें मिलती हैं और ये इस तरह के अविश्वसनीय रिजल्ट हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में हम बहुत पीछे हैं। यानी पीछे का मतलब यानी हमने इस चीज़ को कभी उसमें लिया ही नहीं, सीरियस मूड में कभी इसको लिया ही नहीं। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो में, मेरे हनैन के काफ़ी वीडियो बने हुए आपने देखे होंगे, और मैंने वीडियो में बार बार बताया है कि आप हनैन से बीज उपचारित करें, हनैन से बीज उपचारित करें, आपको शानदार बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फार्मर सोच रहे हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित करके ही काम चल जाएगा। अब इस बीच में मैंने वीडियो में बताया भी था, जब मैंने ये वीडियो डाला था उस समय मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम अब की बार वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित नहीं कर रहे हैं, हम केवल हनैन से बीज उपचारित कर रहे हैं। जिस समय मैंने बीज उपचारित किया था उस समय मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के सामने मैंने रखी थी, एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी थी। आपको पता भी होगा, आपने वो वीडियो देखा भी होगा, और ना भी देखा हो तो बीज अंकुरण के बारे में, एंजाइम्स घोल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यानी हनैन का मतलब यह है कि जो भी हनैन का साथी उपयोग करेगा, चाहे फोलियर स्प्रे में आप यूज करो, चाहे आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसका उपयोग करो, यानी इसके बेनिफिट मिलने कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म बेनिफिट मिलेगा। अब हम कहते हैं कि हम रासायनिक को 75% कम करके हनैन के साथ में छिड़काव करवाइए तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा आपको, जो 100% आप डालने में जो आपको मिलना था। फिर दूसरी बात, बार बार हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे अगर हनैन से आप रासायनिक उर्वरक है उनको आप ट्रीट करेंगे, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है इत्यादि है, उसकी मात्रा भी आपको कम लेनी पड़ेगी। वो मात्रा आपको यूज नहीं करनी जितने जो आप पहले कर रहे थे। यानी पहले मान लीजिए आप 1 बोरा या 2 बोरा उसका डीएपी यूरिया का डाल रहे थे, तो अब हनैन के साथ में अगर आप उसको डालेंगे
तो उसकी मात्रा को आप 50% से भी कम कर सकते हैं। यानी रासायनिक का जो खर्चा हमें लगता था वो भी हमारा कम हो गया। उसके बाद साथ साथ जो पेस्टिसाइड हम के ऊपर जो खर्चा लगाते थे वो भी हमारा कम हो गया। उसके साथ साथ जो कीटनाशक का छिड़काव हम वेजिटेबल जैसे इत्यादि में जल्दी जल्दी छिड़काव करना पड़ता था किसी भी चीज़ का, वो छिड़काव में कमी आई, क्योंकि एनहेंसर की 2 या 3 छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो काफ़ी है एक क्रॉप्स के लिए। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बेनिफिट आप कहाँ से उठा पाएंगे साथियों? कहीं से नहीं मिलेगा। यानी एनहेंसर का उपयोग करो आप, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने बना रखा है उसके साथ में इसका यूज करो आप, कोई भी आपने कीटनाशक बना रखा है, जैविक की बात करें तो उसके साथ में इसका उपयोग करें। और जब भी आप बीज उपचारित करते हैं तो बीज उपचारित आपको एनहेंसर से ही करें, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप इसका उठा पाएंगे। और ये 300 रुपये जो है ना, आज आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, 300 रुपये की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि रासायनिक पेस्टिसाइड जो आप खरीदते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड जो आप यूज़ करते हैं, उसमें पता नहीं कितना पैसा आपका वेस्ट जा रहा है, कितना पैसा आपका यानी अननेसेसरी लग रहा है। अब ज़रूरत है 20 केजी यूरिया की, ज़रूरत है 20 केजी DAP की, हम वहाँ डाल रहे हैं 50-50 किलो या इससे ज़्यादा हम डाल रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में इन चीज़ों का अगर आप उपयोग करते गए तो धीरे धीरे आपकी ज़मीनों का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ना के बराबर चला जाएगा, ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाएगा। तो आप एनहेंसर को अपने साथ में लीजिए साथियों, और इसका उपयोग आप बीज उपचारित से लेकर आखिर फसल तक, यानी जब तक उत्पादन आपको मिलता है उसमें सभी में इसका उपयोग आप करते जाइए, और इसमें इतना शानदार बेनिफिट आप ले पाएंगे जिसके बारे में कभी बिलीव नहीं किया था। और मैं साथियों से निवेदन करूंगा, जब भी कोई बीज आपको लगाना हो तो एनहेंसर से उपचारित करके बीज आप लगाइए, और उसके बाद उसकी सोइंग आप करवाइए, और उसके जो भी प्रैक्टिकली रिजल्ट आपको मिलते हैं उसके बारे में आप एक वीडियो बना के अवश्य भेजिए, ताकि हम जो है इस चीज़ को फार्मर के बीच में भेज पाएँ, और सभी साथी इसका अनुभव कीजिए। यानी बीज आपको हमेशा लगाना ही होता है, तो एनहेंसर से बीज उपचारित आप करें। मैं फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 50 किलो बीज अगर आप लेते हैं तो 50 किलो बीज के लिए एनहेंसर की एक बोतल सफिशेंट है, 50 से 60 किलो बीज के लिए। यूरिया को अगर आप ट्रीट करते हैं तो 50 किलो यूरिया के लिए एक बोतल या आधी बोतल काफ़ी है। मान लीजिए आप उसमें यूज़ करते हैं DAP का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए भी 50 से 60 किलो जो DAP है वो सफिशेंट है, काफ़ी है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज जो मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को दी गई है इससे आप सहमत होंगे, संतुष्ट भी होंगे, और ज़रूर अपनी फीडबैक जो है वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अवश्य शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 9991477775 999 147775। और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट आप एनहेंसर से साथियों उठा पाओगे अगर इसका सही ढंग से, ईमानदारी से अगर इसका उपयोग करोगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी हमारे द्वारा जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। और कोई भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनके लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे द्वारा, तो वहाँ आप जाके क्लिक कीजिए, मेरे साथ आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, टेलीग्राम में आ सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ आप आकर जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है उसका आनंद आप उठा पाएंगे। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आखिर में यही कहूँगा कि जब भी बीज उपचारित आपको करना है तो एनहेंसर से कीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर से भी कीजिए, लेकिन एनहेंसर का उपयोग आप अवश्य करेंगे तो इतना शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी विश्वास ही नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।